खून की नदियां बह रही है। प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या अब? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। बंगाल में हो रही हिंसा पर हर कोई बोल रहा है। आम जनता से लेकर राजनीतिक दल तक सभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन विरोध की सीमा कोई लांघ जाए, अपने शब्दों पर कंट्रोल न कर पाए तो क्या कहा जाए? तो उसे शायद कंगना रनावत कहा जाए। हर मुद्दे पर अंट शंट बोलने वाली कंगना शायद हर जगह अपनी टांग फंसाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हैं, खासकर तब जब बात बीजेपी और हिंदुत्व की हो या फिर महाराष्ट्र या यूपी बिहार की हो। तो मैडम कंगना सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करने के नाम पर अपने अंदर की भड़ास निकालना नहीं भूलती। कंगना कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने के लिए जानी जाती रही हैं। ऐसा ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव के बाद भड़की हिंसा के मामले में किया और ट्वीट पर कई पोस्ट किए। वैसे तो वो है नहीं, लेकिन किसी बड़े नेता की तरह उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए हिंसा के लिए बनर्जी को कसूरवार ठहराया। यही नहीं, ममता को ऐसे नामों से भी संबोधित किया जिनको प्रकाशित ही नहीं किया जा सकता है। खैर, भला हो ट्वीट संचालकों का कि उन्हें ही शर्म आ गई और सोशल साइट पर अपनी सामाजिक दायित्व का बोध करते हुए ऐसे ट्वीट्स को देखकर ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन करने पर कंगना का अकाउंट ही स्थायी रूप से बंद कर दिया। अब आप ऐसे अनाप शनाप बोलेंगे तो भाई अकाउंट तो सस्पेंड होगा ही। ट्वीट ने एक बयान में कहा, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम उस व्यवहार पर कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे जिनसे ऑफलाइन नुकसान पहुंचने की आशंका है। कंगना एक अभिनेत्री होने के साथ ही एक निर्देशक, फिल्म निर्माता और उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग और काम की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई और टॉप की हीरोइंस में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन इन सब को छोड़कर अब वो ऐसे मुद्दों में शामिल हो गई हैं कि हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और अब फिर अपने एक ऐसे बयान से वो सुर्खियों में है। देखा जाए तो इतिहास की जानकारी कंगना में कूट कूट कर भरी है। और फिर झांसी की रानी बनने निकली कंगना ने ममता की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि ट्विटर को अकाउंट ही सस्पेंड करना पड़ा। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या अब? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। बात यही खत्म नहीं होती। अकाउंट सस्पेंड होने पर क्या लगता है कि इसके बाद वो चुप रहने वाली हैं? अरे भाई, ये कंगना रनावत हैं, ये चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अब कंगना क्या बोलती हैं ये आपको बताते हैं। ट्विटर ने मेरे ही पक्ष को साबित कर दिया है कि वो अमेरिका की है और एक गोरा व्यक्ति जन्म से ही अपना अधिकार समझता है कि वो ब्राउन व्यक्ति को अपना गुलाम बनाए। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचें, बोलें, क्या करें। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास
सिनेमा समेत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपनी आवाज उठाने के लिए कर सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल इस देश के उन लोगों के बारे में दुखी है जिनको यातनाएं दी गई हैं, जिन्हें गुलाम बनाया गया है और जिन्हें हजारों वर्षों से दबाकर रखा गया है और अभी भी जिनके दुखों का कोई अंत नहीं हुआ है। खैर, ये तो हमने बताई आपको कंगना और उनके ट्विटर अकाउंट से जुड़ी कहानी, और ये पहली बार नहीं है कि वो अपने मुंह बोले शब्दों के माया जाल में उलझी हूं। अब हम इस मुद्दे को यही छोड़ते हैं क्योंकि ये बात यही खत्म नहीं होगी और आने वाले दिनों में ये मामला क्या मोड़ लेता है, आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।